सबसे पहले बात करते हैं बेनामे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के नाम पर है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो कंसिडरेशन था वो किसी और व्यक्ति ने दिया था, और जो प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रॉपर्टी राम के नाम पर है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो कंसीडरेशन था, जो अमाउंट थी, वो शाम ने दी थी, और उस प्रॉपर्टी से जो कोई रेंट वगैरह आ रहा है या कोई भी बेनिफिट जो प्रॉपर्टी से मिल रहा है वो शाम के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है। राम के नाम पर सिर्फ वो प्रॉपर्टी है। ऐसे में ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी और राम इसमें बेनामीदार होगा, और इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम बेनामी ट्रांजैक्शन कहेंगे। बेनामी प्रॉपर्टी का दूसरा केस ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे पता ही ना हो कि उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ओनर को ना पता हो? ऐसा पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं वो कई बार अपने नौकरों के नाम पर या अपने ड्राइवर के नाम पर खरीद लेते हैं, जबकि उस नौकर को या ड्राइवर को पता भी नहीं होता कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस काम के लिए यूज़ किए गए हैं। ऐसे में अगर वो पर्सन है जो नौकर या ड्राइवर है, डिनाई कर देता है कि मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या उसे पता ना हो कि उसके नाम पर मालिक ने कोई प्रॉपर्टी भी ले रखी है, ऐसे में वो प्रॉपर्टी भी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाती है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, और जो बेनामीदार है, जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा, फेक ओनर, उसके उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे। अगर वो किसी भी पर्सन को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो ट्रांजैक्शन को भी नल एंड वॉइड माना जाए। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ घर या ज़मीन नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है, जैसे कि गोल्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, और या कोई डॉक्यूमेंट और भी हो सकते हैं जो किसी और प्रॉपर्टी के लीगल टाइटल हों। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्सन ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसे सम्मन भेजकर प्रेजेंट होने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर वो पर्सन प्रेजेंट नहीं होता तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन ऐसी ट्रांजैक्शन का गिल्टी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 1 साल की और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। जेल भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसका 25% तक उसको फ़ाइन भी लग सकता है। इस पूरी प्रोसेस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन माँगती है, और वो पर्सन जानबूझकर गवर्नमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत डॉक्यूमेंट दे देता है, तो उस पर्सन को मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम 5 साल की जेल भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% तक पेनल्टी भी लग सकती है। ऐसे में सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट है, या जो आपके ओवीडी है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वो किसी गलत हाथों में ना चले जाएं, और किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े या किसी ब्लैंक पेपर पर साइन तो बिल्कुल ही मत करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।